भैया एक भैया थे, कौन थे जान पहचान नहीं थी, आई हैं, कुछ कहना चाह रही थी, कुछ बात करना, हमने उनसे पूछा, उसके बाद वो बैठी 2 मिनट के लिए। बेंगलुरु में काम करने वाली 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस के पहुंचने से पहले ही मृतक अतुल की ससुराल वाले बाइक से फरार हो गए। अब इसके बाद सवाल उठा कि आधी रात अतुल की पत्नी यानी निकिता सिंघानिया के परिवार वाले कहां चले गए। अतुल की सास निशा सिंघानिया आधी रात घर पर ताला मारकर कहां भाग गई। दरअसल जांच करने के लिए सब इंस्पेक्टर रंजीत कुमार के नेतृत्व में बेंगलुरु पुलिस की तरफ से एक टीम गुरुवार को जौनपुर पहुंची, लेकिन अतुल सुभाष के ससुराल वाले बुधवार देर रात ही घर में ताला डालकर फरार हो गए। मृतक अतुल की सास निशा सिंघानिया पुलिस के पहुंचने से पहले ही अपने बेटे के साथ बाइक पर बैठकर भाग गई। अब सवाल यह है कि इसके बाद अतुल की सास कहां गई। काफी घंटों के बाद जानकारी मिली कि घर से बाइक से निकलने के बाद निकिता की मां और निकिता का भाई एक निजी होटल में कुछ देर के लिए रुके, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। तस्वीरें देखिए जरा। होटल के बाहर बाइक रुकती है, निकिता की मां अंदर आते हुए नजर आती है और बेटा बाइक खड़ी करके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर दोनों एक एक करके होटल के अंदर जाते नजर आ रहे हैं। होटल की मैनेजर ने बड़ा खुलासा किया। रात में लगभग 11:15 बजे के आसपास मैम आई, भैया एक भैया थे, कौन थे जान पहचान नहीं थी, आई हैं, कुछ कहना चाह रही थी, कुछ बात करना, हमने उनसे पूछा, उसके बाद वो बैठी 2 मिनट के लिए, वो बड़ा घबराई थी, उसके बाद वो फिर रिटर्न चली गई। कह रही थी आपसे, घबराई हुई थी कुछ या? नहीं कुछ हमसे कुछ उन्होंने कुछ नहीं कहा। पानी नहीं मांगी? हाँ पानी मांगी, हमने पानी पिलाया उनको 1 गिलास। कितने लोग थे? मैम अकेली थी, एक भैया थे जो गेट पे खड़े थे। हाँ फिर वहीं से वो रिटर्न हो गए। बाइक से थे या 4 व्हीलर से? नहीं बाइक से। होटल की मैनेजर ने बताया कि महिला काफी डरी हुई थी, सोफे पर बैठकर रो रही थी, फोन पर बातें कर रही थी, घबराई हुई थी। कुछ देर के बाद वो होटल के बाहर गए, एक गाड़ी आई और निकिता की मां उसमें बैठकर कहीं और चली गई। अब उनकी होटल में घुसने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। अब होटल से गाड़ी में बैठकर निकिता की मां और उसका भाई कहां गए यह किसी को नहीं पता। घर पर ताला लटका हुआ है, निकिता के भाई की दुकान भी बंद है, लेकिन परिवार वालों का कुछ अता पता नहीं है। बता दें कि बिहार के समस्तीपुर के अतुल सुभाष और जौनपुर की निकिता सिंघानिया की शादी साल 2019 में हुई है। कहा जा रहा है कि शादी के 2 साल के बाद निकिता ने अतुल पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए और कई मुकदमे दर्ज कराए। मरने से पहले अतुल ने 24 पन्नों का एक नोट लिखा और लगभग 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया। इसमें पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार वालों के द्वारा झूठे केस में फंसाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, पत्नी के भाई अनुराग और पत्नी के चाचा सुशील पर गंभीर आरोप लगाए। ये लोग जौनपुर के रहने वाले हैं और बेंगलुरु पुलिस की एक टीम अब जौनपुर आई थी पूछताछ करने, जांच करने के लिए, लेकिन पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही निकिता के घर वाले यानी अतुल के ससुराल वाले फरार हो गए। ये तो आपने देखा एक मामला जो सबके सामने उजागर हुआ है, लेकिन देश में ऐसे रोज कितने मामले घटते हैं जो सामने ही नहीं आ पाते। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि हमारे देश के कानून में सुधार करने की आवश्यकता है? क्यों जिन कानूनों को महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, कभी कभी कुछ महिलाएं इसका गलत फायदा उठाकर उल्टा वे इसका दुरुपयोग करते हैं और पुरुषों को परेशान करती हैं। आपका क्या मानना है इस घटना पर? और अगर आपके आसपास कोई घटना ऐसी हो रही हो या होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवगत अवश्य करा सकते हैं, जिससे हम सच सबके सामने ला सकें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।